हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर अगर मैं बात करती हूँ मॉरिशस की, मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। भारत और मॉरिशस हमेशा से ही एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। जब भारत आजाद होता है 1947 में, उससे अगले ही वर्ष साल 1948 में भारत और मॉरिशस के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। लेकिन आप सभी ने यह भी देखा होगा, मॉरिशस ने डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के कब्जे में होने के बावजूद भी भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखता है। 12 मार्च 1968 में जब मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलती है तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बनते हैं शिवसागर रामगुलाम। शिवसागर रामगुलाम मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बनते हैं। यह भी मॉरिशस की विदेश नीति में भारत को केंद्रीय स्थान देते हैं। और आप सभी ने देखा होगा, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर सेकंड टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2019 में, दोनों ही बार मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रित किया जाता है शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी की, 2019 में भी एंड 2014 में भी। और मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में मॉरिशस में होता है 11वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन, जिसकी थीम रखी जाती है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। आप सभी ने चागोस द्वीप का नाम सुना होगा। चागोस द्वीप, जिसको मॉरिशस कहता है कि यह मेरा हिस्सा है, लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो चागोस द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन 1967 में चागोस द्वीप के एक सबसे बड़े द्वीप डियागो गार्सिया द्वीप को यूएसए को किराए पर दे देता है और यूएसए वहां पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर देता है, अर्थात फौजी अड्डा बना देता है डियागो गार्सिया को। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ इतना सॉफ्ट क्यों है। इंडिया अपने समुद्री पड़ोसियों को इसलिए ज्यादा सपोर्ट करता है। आप सभी को अगर मैं बताऊं, जो भारत और मॉरिशस है, अगर इन दोनों के रिलेशन अच्छे होते हैं तो जो चाइना है, चाइना जो हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उस पर असर डालेगा। इसलिए भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग गहरा करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के लिए भी उनकी काफी मदद भी करता है। और आप सभी ने 2015 में सुना होगा, भारत के द्वारा सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी चलाई जाती है अपने समुद्री पड़ोसी देशों के लिए। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे और आप यहाँ पर देखते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो जाते हैं मॉरिशस और भारत के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस, इसकी यात्रा भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति के बाद जयशंकर द्वारा की गई पहली द्विपक्षीय बैठकों में से एक बैठक है। जयशंकर की मॉरिशस यात्रा भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूत करने की ओर इशारा करती है और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, विजन सागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति इशारा करती है। और आप यहाँ पर देखें, मॉरिशस के विदेश क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनीष गोविंद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एयरपोर्ट पर वेलकम करते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं, गोविंद जो मॉरिशस के विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा एक्स पर पोस्ट में कहा जाता है कि जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को उजागर करती है। और यह भी कहते हैं, हम साथ मिलकर अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे और सहयोग के नए रास्तों को भी खोजेंगे। यात्रा के दौरान एस जयशंकर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ से मिलते हैं और मॉरिशस सरकार के अन्य वरिष्ठ लीडर से भी वहां पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मॉरिशस यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का व्यापक रूप से जायजा लेने का अवसर प्रदान करेगी। और आप यहाँ पर देखें, जयशंकर की यह यात्रा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की नई कैबिनेट और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हाल ही में भारत यात्रा के बाद हो रही है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की यात्रा पर 2021 में जाते हैं। ऐतिहासिक, सांख्यिकीय और सांस्कृतिक कारणों से भारत के पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र मॉरिशस के साथ घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध बनते हैं। और इसमें यह भी कहा जाता है, भारत और मॉरिशस के बीच में विशेष संबंधों का प्रमुख कारण यह भी है, मॉरिशस की आबादी
मॉरिशस की आबादी लगभग 1.2 मिलियन है, जिसमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 70% है, जबकि अन्य 28% क्रियोल और 3% सीनो मॉरिशस और 1% फ्रैंको मॉरिशस हैं। भारत पारंपरिक रूप से संकट के समय मॉरिशस के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश रहता है, जिसमें हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कोविड-19 और बाकासियो तेल रिसाव संकट में भी शामिल है इंडिया। और आप यहाँ पर देखें, मॉरिशस के अनुरोध पर भारत ने अप्रैल-मई 2020 में महामारी से निपटने में मदद की थी और 13 टन दवाइयां और 10 टन आयुर्वेदिक दवाइयां और एक भारतीय मेडिकल टीम की आपूर्ति कराई थी भारत ने मॉरिशस को। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो मॉरिशस और इंडिया है, इनके रिलेशन अच्छे रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना अपना हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ा रहा है और उसको रोकने के लिए भारत भी यही प्रयास कर रहा है कि अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ अच्छे से रिलेशन रखे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।